सर, आपका वॉइस ऑफ मीडिया में एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, क्या करना चाहिए जनता को? सर, जनता तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। जो कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपनी कमियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए ये कह रही है कि सिस्टम फेल है। बट सिस्टम चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरी राज्य होती है। और जब राज्य सरकार को आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जब उनकी सहूलतें नहीं दी जाएंगी तो राज्य सरकार तो यही फेल होती जाएगी और नाम दे दिया है कि सिस्टम फेल है। अब आप एक बात बताइए, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना है ये दरअसल अज़ाब कुदरत है, अल्लाह का अज़ाब है ये। तो सभी धर्म के लोगों को चाहिए कि जिस धर्म से वो जो भी जिसको भी मानते हैं, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से वो प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, या अल्लाह, हमें इस अजाब से निजात दिला। क्योंकि पहले जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, इसके बाद से बहुत सारे जुर्म ज़्यादती ऐसे हुए, कभी गौ हत्या के, गौ कसी के नाम पे, तो कभी बीफ मीट के नाम पे, तो कभी मतलब पद्मावती जो वो बना मूवी आई थी, जी। और इस तरह से करके कभी करनी सेना, तो कभी बजरंग दल वाले, तो कभी कौन दल सारे, कभी आरएसएस, ये सारे जो है आतंक मचा रखा था। तो भाई साहब, अल्लाह का अजाब किसी मजलूम की तो अंत तक पहुंचती है। चलिए देखिए, ये तो एक धार्मिक मैटर हुआ। सवाल आपसे ये है कि कोरोना काल से किस तरह से बच सकते हैं हम? देखिए, कोरोना काल से बचने के लिए ये भी जो हम अगर बायद भी कोरोना काल मान लीजिए कोरोना है, तो कोरोना के लिए अभी तक तो कोई सही मामले में मेडिसिन बन नहीं पाई है, और ना कोरोना को अभी तक किसी ने कुछ समझ पाया है। सबका अलग अलग आर्टिकल्स हैं, सबके अलग अलग अंदाजा हैं, अभी तक परफेक्ट किसी ने भी इसकी जानकारी हासिल नहीं की। तो कहने का मतलब बचा किस तरीके से जाए? सोशल डिस्टेंसिंग से, या मतलब सामाजिक दूरी बना क्या करना चाहिए सर? सामाजिक दूरी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आप अपने साफ सफाई पर ध्यान दें और प्राथमिक चिकित्सा जो है उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। जैसे कि आपको फीवर होता है या आपको ऐसा कोई लक्षण दिखता है, तो आप पहले तो उसको अपने घर में ही इलाज कराएं और जल्दी से इलाज कराएं, ज्यादा लापरवाही न बरतें। और बिला वजह घर से बाहर निकलना, भीड़ भाड़ लगाना मंडियों में और अफरा तफरी मचाना, ये सब तो नहीं करना चाहिए। नहीं, सपोज कीजिए सर, जैसे कि कोरोना आए हैं, ठीक है, इलेक्शन भी हुए हैं बीच में, हाँ, काफी वो भी हुए हैं, काफी गैदरिंग भी हुई है सर। हाँ। अब ये एक बात और बताइए, ये जब 5 राज्य के चुनाव थे, रैली में तो जितनी भीड़ लग जाए कम है। देखिए, जनता और पब्लिक, ये नेता को क्या चाहिए? माइक और पब्लिक। तो नेता बहुत खुश हो जाते हैं, तो उस चक्कर में काफी गैदरिंग हुई, काफी भीड़ भाड़ हुई, रैलियों में इतने लोग मतलब मिले जुले आपस में। तो सर एक जगह एक राज्य कोर्ट ने कहा भी कि क्यों ना इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, चुनाव आयोग जिम्मेदार है इसके, बिल्कुल है। और हमारे एक बात बताइए, मोदी साहब हमारे कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी। आपका मास्क कहाँ गया सर? और आप जो खाना खाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को जो खाना मिलता है, क्या वो आम पब्लिक को मिलता है? तो आम पब्लिक तो वैसे भी कमजोर होती है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए था कि विटामिन सी वगैरह, जो जितने भी विटामिन वगैरह है, उनको घर घर पहुंचवाना चाहिए था, और उनके लिए सबसे पहले विटामिन वगैरह के और मास्क वगैरह के और सैनिटाइजर वगैरह का इंतजाम गवर्नमेंट को कराना चाहिए था। चलिए, ये तो सर गवर्नमेंट की बात हुई, चलिए ठीक है। आप निजी तौर पर, क्योंकि आप एक बहुत सामाजिक हैं और बहुत टाइम से हमारी आप पर नजर है कि बहुत समाज की सेवा करते हैं, और जब भी कभी गरीब तबके की बात आती है आप सबसे पहले आगे खड़े होते हैं सर। वो तो आज भी हम कर रहे हैं। आज भी देखिए, हम लोगों को सैनिटाइजर और साबुन और वो बहुत सारी दवाइयाँ, इसके अलावा जो जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल वगैरह में जो हमसे बन पड़ता है, वो उनको पहुंचाना, बहुत सारे जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो हम करते हैं। अभी भी हमारे एक दोस्त हैं कलीम निजामी साहब, वो ऑक्सीजन बड़े 2 ऑक्सीजन लाकर और फिर छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर डालकर। अच्छा सर, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। एक बात और आपसे, लास्ट क्वेश्चन। जिस तरीके से गैस सिलेंडर जो होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर, अगर कोई सप्लाई करता है तो उसके ऊपर केस दर्ज होता है। दूर मत जाइए, इमरान साहब को ले लीजिए, जो दिल्ली के आप सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने सिर्फ बांटे हैं ऑक्सीजन, उन्होंने सप्लाई नहीं की है। उनके ऊपर कोर्ट में जवाब देना है उनको। असल बात यह है कि आपको जो डायरेक्ट आप नहीं बांट सकते। आपका मकसद है कि आपको किसी भी हॉस्पिटल को देना होगा, और हॉस्पिटल का ये काम है कि जिस पेशेंट को जितनी जरूरत होगी वो मतलब उनको उसके हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि हर पेशेंट को ऑक्सीजन की ही जरूरत नहीं होती। लेकिन देखिए, आज जो ऑक्सीजन के लिए लोगों की जाने जा रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेवार भी गवर्नमेंट है।
भाई आपके देश में ऑक्सीजन की क्या कमी थी या नहीं थी, या आगे आने वाला था? आपको पहले से वैज्ञानिक ने चेतावनी दे दिया था कि इससे भी बड़ा जो है कहर आने वाला है, अजाब आने वाला है, महामारी आने वाली है। उसकी आपने एक साल में क्या तैयारी की? न सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयारी की, न राज्य गवर्नमेंट ने चलिए तैयारी ठीक है की। सर, चलते चलते युवाओं के लिए एक संदेश छोटा सा। भाई मैं तो यही कहूंगा, देखो अपनी सुरक्षा आप करो, जो कि गवर्नमेंट से भारत सरकार ने पहले ही कह दिया है कि आत्मनिर्भर, तो अपनी सुरक्षा आप करो, आपका कोई साथ देने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।